रुपौली में नीतीश कुमार का जनसभा था, उसमें आए हुए थे और बीमा भारती के बारे में बोले। उन्हें तो बोलने के लिए, चलने के लिए हम सिखाए हैं। एमएलए बनने के लिए वही सिखाया है। बीमा भारती का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय जनता दल से हुआ है और वो निर्दलीय भी जीती है यहाँ से। सर अब की बार सर आरजेडी से चुनाव लड़ रही, क्या लग रहा है सर, अगर जीतने के बाद क्या पुल पुलिया का निर्माण होगा या नहीं सर? मैं ये बता देता हूँ कि पुल पुलिये का निर्माण तो लड़ने से मिलता है और सत्ता से मिलता है, और जिस ढंग से स्थिति बन रही है, हमारा 9% वोट बढ़ा है और एनडीए गठबंधन का लगभग 6% वोट घटा है। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे स्टार्टअप न्यूज बिहार। अभी हम पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा की बात करेंगे। रुपौली विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां आरजेडी के प्रत्याशी वो भी अपना दावा ठोक रहे हम जीत रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह वो भी बोल रहे हम भी जीत रहे हैं, और जदयू के प्रत्याशी वो भी बोल रहे हम भी जीत रहे हैं। इसी माहौल को लेकर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री जी। इनसे जाने आखिर इनके क्षेत्र में आने के बाद क्या माहौल है, इनसे जाने। सबसे पहले सर हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को भी से आपके चैनल के माध्यम से आप जो मेरी बात को समाज तक ले जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। असली जंग है सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतों को परास्त करने का। सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतें जो एनडीए जिसका प्रतिनिधित्व करती है, वो देश के लिए खतरा है। इसलिए हर वो गरीब आदमी, आम आवाम और अच्छे सोच समझ के लोग से हम लोग अनुनय विनय आग्रह करने आए हैं, और हमको लगता है हमें सफलता मिलेगी कि भाई आपको एक तरफ सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतों को परास्त करना है, भ्रष्ट ताकतों को परास्त करना है। अब आप तो समझिए कि हफ्ता दिन में 10-12 पुल उड़ जाते हों, रोज अपराध का ग्राफ है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो आज अपराध पर बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और रोज दिन दर्जनों घटनाएं हो रही। तो जिस तरीके से सर आप अभी क्षेत्र में घूर रहे, रुपौली विधानसभा का सर माहौल क्या लग रहा है? नहीं, माहौल तो खैर आप लोग को पता होगा, लेकिन हम तो इस इलाके में आए हैं तो अपनी बात कहने आए हैं। हमको ये दिखता है कि पूर्णिया का इलाका अमूमन सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतों के खिलाफ मैंडेट दिया है। यहाँ उम्मीदवार एनडीए का है जो सांप्रदायिक ताकत है, दूसरा उम्मीदवार शंकर जी हैं, निर्दलीय है। उनका भी लगाव झुकाव उसी ताकतों से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ दूर की लड़ाई भी उन लोगों की नहीं है। हमारी कैंडिडेट बीमा भारती जो 5 बार जीती है, वो 6ठी बार भी विजय हासिल करेगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा दुश्मन कौन है देश का, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, और उस दुश्मन को परास्त करने का बिहार में संकल्प और क्षमता किनके पास है। तो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उसके बाद जो बेरोजगारों के आइकॉन हैं, अब देश ने देखा, राज्य की जनता ने देखी कि भाई 17 साल में आपने 17 लोगों को सरकारी नौकरी या 1700 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी, और 17 महीने में एक नौजवान जिस संकल्प को 2020 में लेके आया था, ठीक है 12,270 वोट से जरूर एनडीए आगे रही हम लोगों से, और 12,270 वोट कितना होता है आप समझ लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में फर्क था 12,270 वोट का। 12,270 वोट अगर हमको मिला होता तो हम सरकार बनाते, और आपको पता है कि 8-10 सीट पर किस तरह से बेईमानी हुई। जो शासन सत्ता के धौस में उन्होंने कुछ चुनाव को हैजैक किया। तो भ्रष्टाचार से पब्लिक आम आवाम तबाह है, महंगाई से तबाह है, और जुमला से तबाह है। तो जुमला, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, और आप देखिए कि आपका प्रति व्यक्ति है अब बांग्लादेश से भी नीचे हो गया। तो भाई किस बिना पर आप विश्व गुरु बनाने वाले के साथ नीतीश बाबू गए हैं, तो पलटने में तो वीर हैं। तो समाज देख रही है, जनता देख रही है, जिस तरह से देश में 7 लाख बेईमानी के बाद भी, सत्ता शासन के प्रयोग के बाद भी वो 400 पार के बदले 250 पार भी नहीं हो पाए, और एक मिलीजुली सरकार बनी है, डिपेंडेंट सरकार है, इंडिपेंडेंट सरकार नहीं। तो उस स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया की आवाम, महान नागरिक और यहाँ के महान मतदाता इस बार निश्चित रूप से सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतों को धक्का देगी, और सामाजिक न्याय और समाजवाद में भी विश्वास व्यक्त करेगी। कल सर रुपौली में नीतीश कुमार का जनसभा था, उसमें आए हुए थे और बीमा भारती के बारे में बोले। उन्हें तो बोलने के लिए, चलने के लिए हम सिखाए हैं।
एमएलए बनने के लिए वही सीखा है। बीमा भारती का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय जनता दल से हुआ है और वो निर्दलीय भी जीती है यहाँ से। उसके बाद जदयू उसको अडॉप्ट किया है। तो आप समझ लीजिए कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी इतना पद पर रहते हुए भी एक झूठ का, चूंकि आप जुमला वाला के साथ हो गए हैं, एक झूठ का प्रयोग करने में वो लगे हुए हैं, समाज को चकमा दे रहे हैं। मुश्किल बात ये है कि जिस राज्य में आए दिन रोज पुल ढहता हो, 700 करोड़ का, 500 करोड़ का, मालूम है ये अगवानी घाट का पुल गिरा 700 करोड़ का, 500 भी निर्माणाधीन पुलें गिर रही है। मैंने तो आप समझ लीजिए कि हवाई एरोड्रम का छत गिर रहा है बनते बनते। तो इस ढंग से भ्रष्ट लोगों से या भ्रष्ट संस्कृति पैदा किए हैं। तो भाई भ्रष्टाचार और महंगाई से लोग तबाह है और जुमला से भी तबाह है। तबाह लोग जो है निश्चित रूप से सामाजिक न्याय और समाजवाद के पक्ष में मैंडेट देंगे और नफरती सांप्रदायिक ताकतों को धक्का देंगे, मुझे विश्वास। सर एक बात है, जहां तक जिस तरीके से आप बोल रहे बीमा भारती कभी जीत रही है सर, इसी तरीके से पब्लिक का कुछ डिमांड रहता है, मांग है कि इस क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण होना चाहिए, अभी तक नहीं हो पा रहा है। सर आपको पता है लड़ाई क्या चीज का है? आप बीमा जी से तो पूछिए तो आपको पता चलेगा। इसी जिला में जदयू में 2 नेत्री थी और लेसी सिंह जी को प्रश्रय ज्यादा मिलता था और लेसी सिंह जी इससे जूनियर थी। ये 5 बार की विधायिका है, वो संभवतः 3-4 बार की विधायिका। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि एक बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाली महिला नेत्री जो विधायिका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके विकास के मन में बातों को अनसुना किया और लेसी सिंह जी को प्रश्रय दिया। तो भाई आपको प्रश्रय देना है किनको? जब आप मान लीजिए कि सैकड़े 85-90 लोग के प्रतिनिधित्व को धक्का देंगे और किसी 4% 5% आदमी के जिसका वजूद है या फिर 10% वजूद है उसको आप प्रश्रय देंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग गुस्सा में होंगे, तकलीफ में होंगे। और उस तकलीफ गुस्सा में बीमा ने उनको भाई कहा कि नहीं साहब हम नहीं चल सकते हैं, आपसे नहीं निभा सकते हैं, तो आप एक तरफा निर्णय लेते हो। हम 5 बार की विधायिका है तो हमको तो मंत्री पद नहीं मिलता है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है और जो बेचारी हमसे जूनियर है उसको आप मैंने आगे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं क्यों रहूं आपके साथ। यही इश्यू है। आप लोगों को पता होगा कि अलग होने का कारण वो दूसरा नहीं है, क्षेत्र का विकास असंतुलित हो गया। बीमा जी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते रहे, इसलिए आज शिकायत भी है पुल पुलिया का, हम लोग घूम रहे हैं देखे हैं। तो इन चीजों को से लोहा लेने के लिए बीमा जी ने जो एक बहादुर निर्णय लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ क्षेत्र की जनता उस निर्णय के साथ खड़ी हो। जी सर, जहाँ हर एक क्षेत्र में जाने के बाद आप सर क्षेत्र में घूरने के बाद बस यही एक आप सुनते होंगे सर, डुमरी पुल नहीं बना है, कांप पुल नहीं बना है, बलिया पुल नहीं बना, इसी पुल को लेकर चर्चा में। तो मैं तो पहले ही कहा ना कि असंतुलित विकास के पर्याय अगर मान लीजिए रुपौली के क्षेत्र का होगा और धमधा क्षेत्र के विकास को प्रतिशत ज्यादा होगा, तो एक बहादुर नेत्री जो 5 बार विधायिका रह चुकी है तो उसको तो गुस्सा होगा और यही विकास ही उसका इशू है। तो विकास के लिए जो उस सत्ता शासन को तिलांजलि दिया तो आगे विकास का रास्ता वो बनाएगी। सर आपकी बार सर आरजेडी से चुनाव लड़ रही, क्या लग रहा है सर, अगर जीतने के बाद क्या पुल पुलिया का निर्माण होगा या नहीं? सर मैं ये बता देता हूँ कि पुल पुलिये का निर्माण तो लड़ने से मिलता है और सत्ता से मिलता है, और जिस ढंग से स्थिति बन रही है, हमारा 9% वोट बढ़ा है और एनडीए गठबंधन का लगभग 6% वोट घटा है, तो 3-4% का फासला है। आप देखिएगा, देश का चुनाव था, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब जो है गरीब लोग जगेंगे और 2025 में निश्चित रूप से नफरती संप्रदाय भ्रष्ट कुशासन को धक्का देगी। और जब धक्का देगी शासन सत्ता हमारे साथ रहेगा तो पुल पुलिया कौन सी बात, हम लोग घूम रहे हैं 4-5 पुल पुलिया का तो मामला है इस क्षेत्र में जी, तो कौन सी बड़ी बात नहीं। तो जाते हैं तो सर क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को मीडिया के माध्यम से? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा जरूर कि एक तरफ सांप्रदायिक नफरतवादी ताकतों को धक्का देना है, भ्रष्ट जुमलेबाज को धक्का देना है, और निश्चित रूप से सामाजिक न्याय और समाजवाद में जो अमन शांति का प्रतीक है उसके साथ खड़ा होना है, शांति के लिए, बेहतर समाज के लिए, भाईचारे के लिए, और फिर गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और अमन शांति के लिए।
जिस तरीके से जहाँ बताया जा रहा है कि इससे 2 दिन पहले या माहौल बना हुआ था शंकर सिंह का, जिस तरीके हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी बता रहे क्षेत्र में घुरने के बाद माहौल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। माहौल का कहना है माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके प्रत्याशी बीमा भारती विजय यहाँ से बनेंगे, है सर? बिल्कुल। आप तो खुद हमसे ज्यादा घूमते हैं ना, हम तो मान लीजिए कहीं कहीं जाते हैं, तो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि निश्चित तौर पर बीमा भारती अभी रेस में आ गया और 2 दिन में और स्थिति और बेहतर